राजस्थान के टोंक जिले से इस वक्त की एक दुखद और बड़ी खबर यह है कि नदी में डूबने से 8 दोस्तों की मौत हो गई और इन 8 की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। टोटल 11 लोग थे, जिसमें से 3 को तो सुरक्षित निकाल दिया आसपास के लोगों ने, क्योंकि आसपास के लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें किसी ने सूचना डाल दी कि जो नदी है उसमें कुछ लोग डूबे हैं, तो तुरंत वो वहां पर पहुंचे और 3 को तो सुरक्षित निकाल दिया। बाकी वालों को निकालते तब तक उनकी जान जा चुकी थी। राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी में जयपुर के हसनपुरा से 11 लोगों का या 11 दोस्तों का एक समूह पिकनिक मनाने के लिए वहां गया और इस दरमियान जब बनास नदी में नहाने के लिए उतरे तो संभवतः किसी एक का पैर फिसल गया और डूबने लगा, तो उसे बचाने के लिए दूसरा और एक के बाद एक दूसरे को बचाने के लिए वो अंदर डूबते गए और जिसमें से 8 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सभी के शव टोंक के अस्पताल में रखे गए हैं और अस्पताल के बाहर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है। सभी के परिजन जयपुर के हसनपुरा से टोंक के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लगाकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया है, दुख प्रकट किया है। दरअसल जब यह घटना हुई, जैसे ही सूचना मिली तो उन लोगों को बाहर, जिन 3 लोगों को जिन्होंने सुरक्षित निकाला है, उनका कहना है कि जब हम वहां पर पहुंचे थे तो कई लोग डूबे हुए थे और उसके बाद हमने ये भी कहा, उनसे पता किया कि क्या कुछ है, कितने लोग थे, तो ये मालूम चला कि इतने लोग थे। एक एरिया तक सीमित रहे, ज्यादा दूर जो बहाव नदी का नहीं था तो कहीं नहीं गए और वहां से जो है सभी के शव भी निकाल दिए गए। करीब 1:30 बजे की यह घटना है और जब घटना की जानकारी मिली तो वहां के एसपी विकास सांगवान मौके पर पहुंचे और पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में पैर फिसलने के कारण हुआ या कुछ और हादसा हुआ है। इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है, शवों के पोस्टमार्टम करवाए जाएंगे और उसके बाद आगे की पूरी जांच पड़ताल है वो की जाएगी। लेकिन यह घटना एक सबक देती है आज के इस दौर में तमाम उन युवाओं को पिकनिक मनाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टंट करने वाले या फिर इस प्रकार की लापरवाही करने वाले तमाम उन लोगों के लिए कि यह घटना पहली नहीं है, बल्कि अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो इसी नदी में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3, इस प्रकार की लगातार घटनाएं सामने आई है। पिछले 3 दिनों में 14 मौत, आप जरा सोचिए इस आंकड़े को। और ये पिछले 3 दिनों की नहीं, अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हम लोग देखते हैं। पानी में डूबने से कई लोगों की मौत सिर्फ कारण बनती है तो वो होती है लापरवाही। बारिश का मौसम है, कई जगह पर बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, तालाब भरे जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जब डिग्गियां बनी होती हैं, बावड़ियां होती हैं, वहां पर इस प्रकार के लोग नहाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और फिर कई बार बात उनकी जान की आफत बन जाती है और लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील है कि आप पिकनिक मनाने जरूर जाएं, आप शौक मौज पूरे करें, आनंद करें, लेकिन अपने जीवन के साथ इस प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करें ताकि आपकी जान चली जाए। हालांकि इस घटना के बाद ही तय कर पाएंगे कि इस घटना का कारण क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ऐसी घटनाएं जो लापरवाही के कारण होती दिखती हैं, ये कितनी खतरनाक हैं। आप जरा सोचिए कि अब उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। इन 8 में से किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का क्या होगा, उन परिवारों के क्या हाल होंगे। या ये लोग जो चले गए, किसी का ये सहारा थे, अब उनका सहारा कौन होगा। ये अपने आप में एक मैसेज है, एक सबक है, एक घटना ही, सिर्फ घटना को नहीं बल्कि इस पर सोच विचार करके और इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। धन्यवाद।